अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ मेरी ब्लॉग का और वेबसाइट का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 की ट्रेनिंग है। हमेशा की तरह इस ट्रेनिंग को भी मैंने पढ़ाया है। ठीक हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 इंटीग्रेटेड एक्सेस एंड मेंटेनिंग डेटाबेस लेक्चर नंबर 8 है। ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट की। ठीक है, मेरे पास एक टेबल है कस्टमर के नाम का। इस टेबल को मैंने क्या करना है, एक्सेल के फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं एक्सेल में जाके इसमें पाइवट टेबल या चार्ट वगैरह जो बनाना चाहूँ वो बना सकूँ। कस्टमर का टेबल यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं गया एक्सटर्नल डेटा पे, एक्सेल या एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में जो है इस एक्सेल को मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से चाहूँ तो मैं वर्जन इसका सिलेक्ट कर सकता हूँ कि बाइनरी फाइल हो, 2003 का वर्जन हो या 95 का या जो भी वर्जन हो। यहाँ से मैंने कहा एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, और फिर मैंने यहाँ से कहा ओपन डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर दी कंप्लीट, और मैंने कहा ओके। तो इससे मुझे मैसेज दिया है क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से फ़ाइल वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। आपको ये मैसेज नहीं देगा, अगर वहाँ पे फ़ाइल मौजूद है तो ये आपको मैसेज देगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि उस फाइल को रिप्लेस कर दो। इसने सारा का सारा डेटा मुझे एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करके दे दिया। अब इसमें मैं चाहूँ तो एक्सेल के अंदर काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एक्सपोर्ट डेटा, मैं इसको यही नाम देने देता हूँ और फिर मैंने यहाँ से कहा सेव एक्सपोर्ट। अब फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इसको रन करना है, इस एक्सपोर्ट को, मैं यहाँ पे आऊँगा सेव एक्सपोर्ट और ये मेरे पास सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कहूँगा रन। जैसे ही मैंने रन कहा तो उसने मुझे कहा कि ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, यस। कह रहा है इसको रिप्लेस कर दूँ, मैंने कहा यस। तो ये देखें, इसने उस फाइल को रिप्लेस करके मुझे ओपन करके दे दिया। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ से इसको रिमूव करना है तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीट दबाएं और यस कर दें और फिर ये क्लोज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक रिपोर्ट है, मुझे उस रिपोर्ट को ईमेल करना होता है हर महीने एक बंदे को, या मतलब कि हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मुझे उसको ईमेल करना होता है। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो मेरे पास ये है प्रोडक्ट सोल्ड। इसको मुझे क्या करना होता है, ईमेल करना होता है। मैंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया ईमेल के ऊपर, यहाँ से मैंने कहा पीडीएफ फॉर्मेट और फिर मैंने इसको ओके किया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट आउटलुक जिसमें मेरा ईमेल सेट था वो मेरे पास ओपन हो गया। जस्ट मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है और सेंड कर देना है। सही है, तो इसने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मुझे ये रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। ठीक हो गया। अब देखा जाए तो ये मेरे नज़र में हार्ड तरीका है। ठीक है, तो मैं एक बिल्कुल इजी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ जिसमें आपको फर्स्ट टाइम तो मेहनत होगी, फिर दोबारा इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हुआ करेगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। मेरे पास ये प्रोडक्ट सोल्ड ही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डिज़ाइन व्यू में। यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कहा, ये क्लिक किया, इस बटन को मैंने नाम दे दिया सेंड रिपोर्ट। ठीक है, और फिर मैंने बाहर क्लिक करने के बाद इस बटन को दोबारा क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ से ये जो 3 डॉट्स हैं इसको मैंने क्लिक किया और फिर यहाँ से मैंने मैक्रो बिल्डर सिलेक्टेड है और ओके कहा, और फिर मैंने यहाँ से इसको खोला और कहा ईमेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने यहाँ से कहा कि मुझे क्या करना है, रिपोर्ट ईमेल करनी है। ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा वो रिपोर्ट होगी। फिर मैंने यहाँ से कहा ऑब्जेक्ट का नाम कौन सा है, प्रोडक्ट सोल्ड है। फिर यहाँ से खोल के मैंने कहा कि मुझे पीडीएफ में करनी होती है, और फिर मैंने यहाँ पे बताया मुझे किसको करनी होती है। मैंने कहा urdu_it@gmail.com। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दे दिया प्रोडक्ट सोल्ड, और यहाँ पे मैंने कहा फाइंड द एनक्लोज अटैच्ड पीडीएफ। ठीक हो गया।
और यहाँ पे मैंने एडिट में इसको चाहूँ तो नो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यस छोड़ रहा हूँ ताकि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ठीक है, तो पहले मैं मैसेज को देख लूँ, उसके बाद मैं इसको सेंड करूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। सेव का पूछ रहा है, मैंने कहा यस, और अब ये मेरे पास क्यूरी बन चुकी है। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर सही है लेआउट व्यू में लेके आ जाऊँ तो ये देखें, सॉरी लेआउट व्यू में कह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको स्विच करता हूँ, सही है, अपना डेटा शीट व्यू में। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं सेंड रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास वो पूरा स्टेप रन हुआ, मेरा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम ओपन हुआ। इसमें आ रहा है उर्दू IT पॉइंट, ईमेल भी पहले से लिखा हुआ आ रहा है, सब्जेक्ट भी पहले से लिखा हुआ आ रहा है, और सारी चीज़ें लिखी हुई नीचे जो भी मैसेज मैंने लिखा था वो आ रहा है। जस्ट मुझे क्या करना है, सेंड को क्लिक करना है और ये मेल सेंड हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सबसे इजी तरीका ईमेल को सेंड करने का। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। ये जो सेंड रिपोर्ट का बटन है, ये जब हम रिपोर्ट सेंड करेंगे, ठीक है, ये PDF में भी नहीं जाएगा, और यहाँ से अगर मैं आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू में भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। मेरे पास ये जो कस्टमर का टेबल है, इसमें कुछ डेटा है। मुझे इन कस्टमर को एक इनविटेशन भेजनी है यूजिंग मेल मर्ज। सही है। वर्ड में हमने मेल मर्ज पढ़ा था, काफ़ी शायद डिटेल में पढ़ा था। तो अगर किसी को ज़्यादा उसके बारे में समझना हो तो वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्किंग विद मेल मर्ज, शायद उसका टाइटल था, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर वाला टेबल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं आता हूँ एक्सटर्नल डेटा, और यहाँ से कहता हूँ वर्ड मर्ज, और यहाँ से कह रहा है कि किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के साथ आपने लिंक करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना है, और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से ओके किया तो ये देखें, इस टाइम मेरे सामने एक फाइल क्या कर दी है, ओपन कर दी है, वर्ड की न्यू फाइल। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं फील्ड्स को क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट नेम स्पेस, मैंने यहाँ से कहा लास्ट नेम, फिर मैंने एंटर किया। मैंने देन कहा कि इसका एड्रेस, फिर मैंने यहाँ से कहा कि इसका सिटी, और फिर मैंने यहाँ से कहा कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। तीनों में मैं यहाँ से ज़रा सा गैप दे देता हूँ। ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इंटर किया और मैंने कहा डियर, और यहाँ पे फिर मैंने इसका फर्स्ट नेम जो है वो इंसर्ट कर दिया। टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे भी मुझे उसका नाम देना था, ये मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। अब क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू लूँ, ठीक है, ये देखें प्रीव्यू रिज़ल्ट, तो ये मेरे पास जहाँ जहाँ पे उसका जो जो चीज़ आनी थी वो आ गई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँ तो ये देखें इस तरीके से सारा का सारा डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है। जस्ट मुझे इसको प्रिंट आउट करना है। मुझे हर बार किसी का नाम और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जस्ट मुझे उनको इनविटेशन सेंड करनी है। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। सेव का पूछ रहा है, मैंने यहाँ से इसको कहा डोंट सेव। ठीक हो गया। अब हम लोग ग्रुपिंग के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास जो टेबल आ रहे हैं इनको हम ग्रुप वाइज कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैंने सबको क्लोज़ कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ इसको खोलूँ तो ये देखें यहाँ से मैं इनको मतलब कि अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है। टेबल के लिहाज से, क्यूरी के लिहाज से, लेकिन मैं इनको यहाँ पे इस वक्त कस्टम अरेंज कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा। मैंने यहाँ से कहा कस्टम अरेंज,
और यहाँ पे मैंने ये उठाया, मैंने कहा लाइक कस्टमर, और इसको मैंने फील्ड में डाल दिया इस ग्रुप वाली फील्ड में। और फिर इसी तरीके से कस्टमर बाय स्टेट। ठीक है, अगर ग्रुप को रीनेम करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें, लाइक मैंने कहा यहाँ से कहा कस्टमर। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक हो गया। और अगर आपको इस ग्रुप को डिलीट करना हो तो सिंपली आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर डायरेक्टली इस ग्रुप में आपको डेटा कुछ भेजना हो, आप यहाँ से राइट क्लिक करें, ऐड टू ग्रुप, सही है, नया ग्रुप बनाना है तो नया ग्रुप बना लें, और डायरेक्ट यहाँ से कस्टमर वाले ग्रुप में भेजना है तो वो यहाँ से बना लें। ठीक हो गया। अगर इस ग्रुप को आपको डिलीट करना है, आप यहाँ से इस ग्रुप के ऊपर आएँ, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, और बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या हैं जो भी हमने उस पर असाइन की थी उस ग्रुप के अंदर, वो वापसी मूव होके अनअसाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ और यहाँ से दोबारा से ऑब्जेक्ट टाइप वाले को मैंने ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। सम टाइम पे क्या होता है कि हमारा डेटाबेस जो है हमारा वो स्लो वर्क कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो फाइल पे आप आ जाएं, ये इन्फो वाला टैब है, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर है। दूसरा मैं यहाँ से बैक जाऊँ, ये मेरे पास डेटाबेस टूल है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस है। ठीक है, इससे क्या है कि अगर आपका डेटाबेस स्लो वर्क कर रहा है तो ये उसको कॉम्पैक्ट करके रिपेयर करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका डेटाबेस फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने सिंपल सा क्या हुआ, एक फ्लैशिंग की है, क्योंकि ये फ़ाइल छोटी थी। अगर ये फ़ाइल बड़ी होती तो ये उस पर थोड़ा सा टाइम लेता। तो अगर आपका डेटाबेस स्लो वर्क कर रहा हो तो आप इसको एक दफ़ा चला लें, तो आपका डेटाबेस फास्ट वर्क करने लग जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज की। लाइक यहाँ से मैंने ये टेबल खोला और ये कस्टमर वाला मैंने टेबल सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको एक्सपेंड। अगर आप ये फर्स्ट टाइम खोल रहे होंगे तो ये आपसे कहेगा कि मुझे उसको ज़रा बिल्ड करना है, तो उसको यस कर दीजिएगा तो ये बिल्ड कर देगा। तो दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो उस वक्त ये आपसे ऑप्शन नहीं मांगेगा। ठीक है, कस्टमर टेबल इसमें आ रहा है ऑब्जेक्ट डेट डिपेंड ऑन मी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और इस नीचे वो सारे टेबल और क्यूरीज आ रही हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इस टेबल के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ ऑब्जेक्ट डेट आई डिपेंड ऑन, सही है, वो कौन से ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ, सही है, कस्टमर वाला टेबल तो क्रेडिट कार्ड ऑर्डर और स्टेट है। इस तरीके से जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटाबेस आता है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि कौन सा टेबल या कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे बड़े काम आता है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो एक अच्छे डेटाबेस की पहचान ये होती है कि वो नेक्स्ट आने वाले के लिए, नेक्स्ट डिज़ाइनर के लिए, उसके लिए क्या करता है, क्लूज़ रखता है ताकि वो इजीली उस डेटाबेस को समझ सके। किस तरीके से, लाइक यहाँ से अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन टाइप करूँगा ताकि नेक्स्ट आने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे उसने क्या काम करना है। ठीक हो गया। दूसरा फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँ तो इस टेबल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख के टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्यूरीज है। लाइक मैंने यहाँ पे क्यूरी बनाई हुई है, ये प्रोडक्ट सोल्ड। अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक्सप्रेशन बिल्डर है, मैं इसके बीच में कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ से कहता हूँ प्रॉपर्टी शीट। तो इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे लिखनी है तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लें या राइट क्लिक करके जूम करें तो ये आपके पास बॉक्स है और यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको भी यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया
ना हो। ठीक हो गया। एक चीज़ में मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ किस चीज़ के अंदर मैं लिखूँगा। तो यहाँ से मैं आता हूँ ये फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म के ऊपर हमारे पास है एम्प्लॉय का फॉर्म। अब इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। मैंने इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये मेरे पास सर्च की फील्ड है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो अदर वाला टैब है इसके ऊपर आता हूँ, कंट्रोल टिप टूल से ये मैं कर्सर को हटा देता हूँ। इसका मतलब ये क्या है कि जब भी इसके ऊपर कोई कर्सर लाएगा रखेगा तो उसको ये, इसमें जो भी मैसेज मैं लिखूँगा वो नज़र आएगा। सही है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ इसमें सर्च बाय टाइपिंग और सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक हो गया। दूसरा यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टेटस बार, ये जो नीचे बार आ रही होती है, ठीक है, ये वाली बार, इस बार में जो मैसेज है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विकली सर्च एम्प्लॉय। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। और अब अगर मैं इसको यहाँ से डिज़ाइन पे आके व्यू में आऊँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ गया, किसमें, बार के अंदर आपको मालूम हो गया, स्टेटस बार के अंदर क्विकली सर्च एम्प्लॉय लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र आया सर्च बाय टाइपिंग और सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, दोनों मैसेज यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं मैक्रो के ऊपर किस तरीके से कमेंट्स लगाया जाता है। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आया ये मेरे पास क्यूरी है, और यहाँ से मैं आया डिज़ाइन व्यू पे, और यहाँ से सिंपली मैंने इसको खोला और मैंने यहाँ से कहा कमेंट्स, और जो भी कमेंट्स है वो डाल के आप इसको टॉप पे ले जाएं, ताकि जब भी कोई इसको देखे तो उसको नज़र आ जाए कि इस ऑप्शन से क्या होगा। ठीक हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन तमाम के तमाम को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। सही है, सेव नहीं कर रहा मैं इसको, क्लोज़। चलें इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से क्लोज़ और यहाँ से क्लोज़। ठीक है। अब मैं एक और चीज़ के ऊपर आता हूँ, एक्सटर्नल, ये सॉरी एक्सटर्नल डेटा कह रहा था मैं, डेटाबेस टूल के ऊपर है डेटाबेस डॉक्यूमेंटर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब आपके पास कोई नया डेटाबेस आता है। किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है अभी देख लेते हैं हम लोग। डेटाबेस डॉक्यूमेंटर, अब देखिए इसमें क्या है कि ये डेटाबेस मैंने बनाई है या किसी और ने बनाई है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी एक ब्लूप्रिंट अपने पास रख लेता हूँ, ताकि जब मुझे काम करना हो तो मुझे पता चल जाए कि मुझे कैसे काम करना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या उसमें काम किया था। यहाँ से मैं ले लेता हूँ कस्टमर वाला टेबल। ठीक है, आप चाहें तो सारे ले सकें, या जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो फील्ड ले लें। मैंने कस्टमर वाले पे देखना है कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है और कौन सी चीज़ मैंने क्या रखी हुई है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा देता हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे आया करंट डेटाबेस में और रिलेशनशिप, और मुझे दूसरा ये ब्लूप्रिंट चाहिए कि कौन सी रिलेशनशिप मैंने किसके साथ बनाई हुई है। ठीक है, मैंने सिंपल एक टेबल में से कस्टमर वाला टेबल लिया है, करंट डेटाबेस में से रिलेशनशिप लिया है, और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। जैसे ही मैंने ओके किया मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखें, जूम किया तो ये दिखा रहा है मुझे कस्टमर, और ये उसकी पूरी मुझे प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। और फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है कि कस्टमर आईडी, इसकी टाइप जो है वो डबल है, साइज़ इसका 8 है, बाकी इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे दिखा रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम बता रहा है कि इसकी टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है, और इसका साइज़ जो है वो 255 है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट करूं तो ये बाकी चीज़ें भी यहीं पे आ रही हैं। ठीक है, ये कस्टमर आ रहा है, उसका लास्ट नेम आ रहा है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो दिखा सकूँ। अब मैं आया रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशनशिप के अंदर मुझे दिखा रहा है कस्टमर क्रेडिट कार्ड, इसका नाम है। ठीक है, कस्टमर वाले में से, ठीक है,
कस्टमर आईडी जो है वो क्रेडिट कार्ड वाले की कस्टमर आईडी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। एट्रीब्यूट में मुझे दिखा रहा है अनफोर, कास्केड, अपडेट, वन टू मैनी। ये ऑप्शन जो मैंने रिलेशनशिप बनाते वक्त आपको बताए थे, ये सारे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे काम करना होगा मैं इसको यहाँ से देख के काम कर सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ बनी बनाई डेटाबेस हैं, ठीक है, जैसे आप इंटरनेट से उठाते हैं, तो आप उनको भी इस तरीके से देख सकते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइनर ने उसको किस तरीके से आपस में डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, एक्सेस की डेटाबेस को स्प्लिट करना फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए, ठीक है, वो हम किस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस फाइल को रखना चाहता हूँ नेटवर्क के ऊपर, ताकि, ठीक है, नेटवर्क से इसको लोग ओपन करें और सारे के सारे आपस में इसमें मल्टीपल काम कर सकें, एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक बैकअप कॉपी सेव कर लेता हूँ। मैंने कहा सेव एज़, और फिर मैंने यहाँ से सेव एज़ कहा, और फिर मैं इसको यहाँ से कहता हूँ स्प्लिट, ठीक है, और फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा अनेबल कंटेंट। अब देखें मैं डेटाबेस टूल पे हूँ और यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस है। अगर मैं इस पर कर्सर छोड़ूँ तो मुझे तब दिखा रहा है कि ये क्या फंक्शन करेगी। ठीक हो गया, मैंने इसको क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ से कहा स्प्लिट डेटाबेस, और अगर ये देखें तो इसने इसको नाम दे दिया बीई, इसका मतलब है बैक एंड। सही है, इसको हम नेटवर्क के ऊपर रख देते हैं फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहा स्प्लिट, ठीक है, तो इसने सारी की सारी डेटाबेस को स्प्लिट कर दिया। मैंने यहाँ से कहा ओके। अब अगर मैं देखें टेबल खोलूँ तो आपको ये, जैसे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये क्या है कि इस फाइल के साथ लिंक है। ठीक है, तो अब ये फ़ाइल क्या है कि मैं नेटवर्क के ऊपर रख दूं और जो भी बंदा उसको खोले और वो सारे आपस में क्या कर सकते हैं, एक वक्त में काम कर सकते हैं। तो स्प्लिट डेटा का हमारे पास ये काम है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ क्यों किया है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले एक फ़ाइल आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ाइल मैंने क्लोज़ क्यों की थी। अब देखिए फ़ाइल के ऊपर मैं आता हूँ इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मुझे पासवर्ड लगाना है। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया। ये फ़ाइल को कह रहा है कि आपको एक्सक्लूसिव मूड के अंदर खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक्सक्लूसिव मूड के अंदर किस तरीके से खोला जाता है फ़ाइल को, वो देखते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। मैंने कहा फ़ाइल क्लोज़, फाइल पे आया मैंने कहा ओपन। जस्ट यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, और सॉरी मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया था तो ये डायरेक्टली ओपन हो गई। मैं इस फाइल को यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। फाइल ओपन, यहाँ से अब मैं क्लिक नहीं करता हूँ बल्कि मैं यहाँ से आता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, ब्राउज़ पे, जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है मैं वहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से मैं भूल गया था, मैंने क्लिक किया तो उसने डायरेक्टली उसको ओपन कर दिया। तो ये मेरी फ़ाइल है, इसके ऊपर मुझे पासवर्ड लगाना है। सिंपल एक दफ़ा क्लिक करना है, डबल क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और इसको कहेंगे ओपन एक्सक्लूसिव, और फिर यहाँ से कहा अनेबल। सही है, अब इसका मतलब क्या है कि इस डेटाबेस को, सही है, मेरे सिवा कोई दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता, या किसी और के पास ये फ़ाइल इस वक्त ओपन नहीं है। ठीक हो गया, तो अब मैं आया फाइल के ऊपर और मैंने कहा इनक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ से मैंने पासवर्ड दे दिया 123, और दोबारा 123, और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, और फिर इस एरर को मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया। अब ये पासवर्ड यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब अगर मैं फ़ाइल के ऊपर आता हूँ तो ये देखिए अब मुझे ये डिक्रिप्ट का मैसेज दे रहा है। मैं क्लोज़ करता हूँ इस फाइल को, फाइल के ऊपर आया ओपन, और ये वाली फ़ाइल को मैंने यहाँ से क्लिक किया तो देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैंने पासवर्ड एंटर किया और अब ये पासवर्ड यहाँ पे लग गया। अब मुझे पासवर्ड रिमूव करना है तो वो भी डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा, इसको मैं क्लोज़ करना पड़ेगा। मुझे फ़ाइल पे आऊँगा, ओपन पे आऊँगा, कंप्यूटर, ब्राउज़, और यहाँ पे ये फ़ाइल है, इसको पहले मैं एक्सक्लूसिव मोड में ओपन करूँगा। ठीक है, पासवर्ड एंटर करूँगा,
देन मैं फाइल के ऊपर आऊँगा और यहाँ से कहूँगा डिक्रिप्ट पासवर्ड और यहाँ से 1 2 3 और ओके। अब ये डिक्रिप्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो ओरिजिनल डेटाबेस है उस जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको लास्ट में कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ, ठीक है। फाइल के ऊपर आएँ, यहाँ से ऑप्शन के ऊपर आएँ और यहाँ पे करंट डेटाबेस के ऊपर मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल हमें अपीयर होगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि टाइटल में क्या नाम आना चाहिए, उर्दू इंफॉर्मेशन, या इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ उर्दू IT पॉइंट, ठीक है। अगर आपके पास फेव आइकॉन कोई है, आप तस्वीर है कोई, ठीक है, कोई लोगो है जो आईको फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिटमैप भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त इस फॉर्मेट में कोई लोगो नहीं पड़ा, तो अगर आप लोगो ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे वो लोगो आ जाएगा। स्टेटस बार डिस्प्ले हो या ना हो वो ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और डिस्प्ले फॉर्म, लाइक मैं यहाँ से कह देता हूँ कि मेरे पास ये नेविगेशन फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। जब ये फाइल ओपन हो टाइटल ये होना चाहिए, आइकॉन यहाँ पे आप कोई देना चाहे लोगो वो दे दें। मैंने यहाँ से कहा कि मुझे ये फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, स्टेटस बार, और उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, सही है। नेविगेशन पैन, ये वाला पैन डिस्प्ले हो या ना हो, इसको हटा दूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। और मैं चाहूँ तो अंदर जाके इसमें से मखसूस चीज़ें भी जो हैं उनको भी यहाँ से हटा सकता हूँ। ये चीज़ें रहेंगी पर हिडन हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे ये देखें अलाउ फुल मेन्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सिंपल उनके पास होम का टैब आएगा और उसके बाद जो मैंने कस्टमाइज़ मेन्यू किए हुए हैं सिर्फ वही उन उसे डिस्प्ले होंगे, सही है। कस्टमाइज़ रिबन जो मैंने बनाया होगा, कस्टमाइज़ रिबन के ऊपर आके जो भी मैंने ग्रुप बनाए होंगे वो सिंपल उनको नज़र आएंगे, बाकी और कोई टैब उनको नज़र नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी एक्सेस की, यहीं तक रखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।